बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग और माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्रामर। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमने जो सेलेक्ट किया है प्रोग्रामर वो है जीनियस कंपनी का G540 माइक्रो कंट्रोलर के ये प्रोग्रामर है। टेस्टर है, यह डिवाइस प्रोग्रामर टेस्टर, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर को ये प्रोग्राम करता है, रीड करता है, राइट करता है और आईसीस को टेस्ट भी कर सकता है। इसके साथ ही हमने एक ये 40 पिन की आईसी जो है ये हमने सेलेक्ट की है, पिक 18F452 माइक्रो कंट्रोलर, जिसकी डाटा शीट हमारे सामने है। तो हम इस कंट्रोलर को, इस आईसी को इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको हम राइट करेंगे, रीड करेंगे, तो पूरा तरीका आपको हम बताएंगे। तो इसके जो है बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि ये प्रोग्रामर है, ये 14 पिन तक की जो है ना आईसीस को प्रोग्राम कर सकता है, उससे कम के कंट्रोलर्स भी कर सकता है। इसमें एक लिस्ट होती है, ये इसका जो है वो ZIF सॉकेट है, जिसके अंदर हम आईसीस को रख के और इसको हम होल्ड करते हैं। उसके बाद ये जो है इसकी पोर्ट है, जो कि एक प्रिंटर पोर्ट, USB पोर्ट जो है वो यहाँ पर कनेक्ट होती है लैपटॉप के साथ। लैपटॉप के अंदर इसका सॉफ्टवेयर डाला जाता है, सॉफ्टवेयर डाल के और इसको यूज़ किया जाता है लैपटॉप के साथ। तो ये जो 14 पिन का जो कंट्रोलर है, इसकी तफसील तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि ये माइक्रो चिप कंपनी का बना हुआ है। 40 पिन का माइक्रो कंट्रोलर है और 10 बिट की इसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी मौजूद है। थोड़ी सी ये डिटेल उन्होंने बताई। ये पिक 18F452 की, इसमें जो ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी है फ्लैश 32 के, सिंगल वर्ड इंस्ट्रक्शंस के लिए 16384, ऑन चिप रैम जो है 1536 और डाटा EEPROM जो है 256 बाइट्स। और उसके बाद इसके अंदर अगर देखें आप गौर से, तो ये इसकी जो है वो ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम बल्कि पिन आउट्स हैं। ये इसकी पिन आउट हैं, पिन 1 से लेके 20, 21 से लेके 40। ये तमाम पिन्स की जो है इसमें डिटेल है, कौन सी पिन पे कौन सा सिग्नल आ सकता है, जा सकता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद ये अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है हमारे माइक्रो कंट्रोलर की। इसको अगर मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाया है, तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके कंट्रोलर के अंदर 5 पोर्ट्स हैं। ये पोर्ट A है, पोर्ट B, पोर्ट C, पोर्ट D, पोर्ट E। इसके अलावा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डाटा EEPROM, इसके अलावा ये टाइमर्स हैं, टाइमर 0, टाइमर 1, टाइमर 2, टाइमर 3। इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं। यहाँ पर आ जाइए, कुछ कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ें हैं, ऑसिलेटर की पिन्स हैं इसके अंदर, ऑसिलेटर 1, ऑसिलेटर 2 वगैरह, ऑसिलेटर 3 वगैरह, वॉच डॉग टाइमर है। इसके अलावा यहाँ पर ALU है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और इसके अलावा ये इसकी मेमोरीज़ वगैरह हैं। बाकी तमाम इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम था। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था व्यूअर्स हमारे पिक कंट्रोलर का 18F452 का। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम जाते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और उसमें देखते हैं कि इस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्रामर के ज़रिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे इसमें प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, लॉक करते हैं। हम इस प्रोग्रामर के अंदर अपनी जो कंट्रोलर आईसी है उसको इंस्टॉल करते हैं, और उसको इंस्टॉलेशन का तरीका ये है कि ये आप देखेंगे, इसमें आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, ये इसमें आईसीज़ की डायग्राम है। और ये आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म की 3 किस्म की इन्होंने कंट्रोलर की चिप्स दिखाई हैं। और ये जो कट है ये आईसी का कट होता है, जो कि हमें डायरेक्शन देखने में मदद देता है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये आईसी है और इसके अंदर ये आपको कट नज़र आ रहा है, ये वाला कट, ठीक है, ये कट आपको नज़र आ रहा है। और इस कट की निशानी ये होती है, अगर इस कट को आप लेफ़्ट साइड पे रखेंगे तो आपकी ये जो पिन है नीचे वाली, ये पिन नंबर 1 होगी।
तो ये कट है। इसी तरीके से इसका ये कट है। इसको इस जिप सॉकेट में रखने के लिए पहले इसको इनके पिनों को अनलॉक करते हैं। ये हमने इसके अंदर इसको रखने के बाद इससे हम इसको यहाँ से लॉक कर देते हैं। अब ये हमारा बाहर नहीं निकल सकता। उसके बाद हमारे पास ये जो है इसकी पोर्ट की USB केबल है, इसको हमने यहाँ से लगा दिया और लगाने के बाद ये दूसरा एंड जो है वो ये हमारे लैपटॉप में जाएगा। इसके अलावा इस प्रोग्रामर के हवाले से ये इसकी बुक है। इसका कुछ पोर्शन जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज में है और बाकी इसके इंस्ट्रक्शंस और इसके प्रोसीजर्स वगैरह इसके अंदर लिखे हुए हैं। ये इसकी CD है और CD के अंदर इसका प्रोग्राम और ड्राइवर है। तो चलिए, हमने अपना कंट्रोलर इसमें लगा लिया है, हमारा प्रोग्रामर रेडी है। अभी हम चलते हैं लैपटॉप की तरफ। हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और हम अपने प्रोग्रामर G540 का सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद देखते हैं कि हम किस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन विंडो हमारी ओपन हुई है और इसके अंदर हमने जो है वो डिवाइस टाइप जो है PIC PIC18F452 DIP सेलेक्ट किया हुआ है और ये हमारे जो है वो जिप सॉकेट के अंदर ये बता रहा है कि हमारी जो ये वाली IC है जो मैंने लगाई है वो इस तरीके से लगेगी और उसकी पिन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर होगी और उसका कट जो है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी सिलेक्शन देखते हैं। सिलेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं किसी भी कंट्रोलर का जो कि आपने जिस पे काम करना है। उसके लिए ये है कि ये बटन प्रेस करते हैं। यहाँ से सबसे पहले आके आप ये देखते हैं कि डिवाइस की क्लास क्या है। EEPROM है, EEPROM है, MCU है यानी कि कंट्रोलर है, PLD है या सीरियल EEPROM है, टेस्ट रैम है या टेस्ट TTL CMOS। अगर आपने कोई IC चेक करनी TTL या CMOS IC डिजिटल IC चेक करनी है तो आप इसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं। बहरहाल तो हमने इसमें क्या है कि माइक्रोचिप जो सेलेक्ट किया हुआ है 18F का। माइक्रोचिप कंपनी है जिसने हमारा कंट्रोलर ये बनाया है 18F452 और ये देखिए PIC 18F452 DIP। ठीक है, ये DIP वाला हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि हमारा DIP है। बाकी 452 के देखिए और भी इसके अंदर कंट्रोलर हैं। ये देखिए PLCC 452 PLCC 44 में है, ये 452 QFP 44 में है, पिन्स के अंदर है और ये 18F452 QFN 44। तो ये हमारे 4 पैकेजेस के अंदर 452 अवेलेबल होता है। तो हमने DIP लगाया है तो DIP को सेलेक्ट करना है और इसी तरीके से हमने इसको सेलेक्ट किया है। इस तरीके से हम ये वाला जो कंट्रोलर जिसको हमने काम करना तो उसको सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका प्रोग्राम रीड करते हैं कि देखते हैं कि प्रोग्राम इसके अंदर है क्या, कुछ है या नहीं है। ठीक है, तो इस वक्त ये देखिए कि ये हमारी विंडो खुल गई है जो कि डाटा बफ़र की है। डाटा बफ़र एक बफ़र कंप्यूटर के अंदर या प्रोग्रामर के अंदर एक जगह होती है जहाँ जो कि एक किस्म का स्टोरेज टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो प्रोग्रामर के अंदर जो डाटा आपने लोड करना होता है या जो कंट्रोलर से आप प्रोग्राम उठाते हैं तो वो बफ़र में जाके स्टोर होता है जिसको आप देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये डाटा बफ़र के अंदर ये एड्रेस है, ये एड्रेस है मेमोरी का। इस जो बफ़र है, बफ़र मेमोरी है, उसके ये एड्रेसेस हैं और यही मेमोरी जो है हमारे कंट्रोलर के अंदर भी इस्तेमाल होती है। और इन्हीं लोकेशंस के ऊपर ये जो एड्रेस है ये जो एड्रेस है ये मेमोरी लोकेशंस हैं। और आगे ये डबल नज़र आ रहा है, ये हमारा डाटा है और डाटा जो है वो हेक्साडेसिमल लैंग्वेज के अंदर है। हेक्साडेसिमल जो हमारे नंबर सिस्टम है उसके अंदर है। इस वक्त ये सब 00 है। हम देखते हैं कि 00 क्यों है। इसकी कुछ और भी वजह है, मैं आपको थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ। अब मैं ये देखेंगे यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे एड्रेस से नीचे जा रहे हैं। ये 00 के बाद ये आना शुरू हो जाएगा FFFF। ठीक है, मैं इसको अगर थोड़ा डायरेक्ट नीचे लेके चला जाऊँ तो ये देखिए सब FFF लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये तमाम FFF लिखा हुआ है, ये 00 आ गया। तो इसमें बताने की बात ये है कि अगर कोई प्रोग्राम लॉक किया हुआ हो तो उसके अंदर 00 आता है। बहरहाल उसके बाद नीचे आ जाइए, देखिए कि इस IC का जो चेक सम है, इसका जो प्रोग्राम इसके अंदर है मौजूद है उसका जो चेक सम है
चेकसम से हमें पता चलता है कि प्रोग्राम कौन सा है और उसकी मतलब एक किस्म की आईडी समझ लें। इस प्रोग्राम को वो कंपाइल करने के बाद एक चेकसम जनरेट करता है। इसका है A2FE, इसका ये चेकसम है और H का मतलब है हेक्साडेसिमल, उसके अंदर A2FE है। बहरहाल तो अब ऐसा करते हैं कि हम इसको इरेज़ करते हैं। इसमें जो प्रोग्राम पड़ा हुआ है कंट्रोलर के अंदर उसको हम इरेज़ करते हैं और इरेज़ करने के लिए हमारे पास ये बटन है, इसको हम इरेज़ करते हैं। इसने चेक किया, चेक करने के बाद इरेज़ ऑपरेशन ओके। इसने जो डाटा था हमारे कंट्रोलर के अंदर उसको इरेज़ कर दिया है। अब हम फिर दोबारा रीड करते हैं और देखते हैं बफर की क्या कंडीशन है। ये दोबारा इसको रीड कर रहा है, इसने रीड करके डाटा बफर दिखाया। ठीक है, डाटा बफर दिखा दिया। तो ये देखें आप, ये यहाँ से एड्रेस हमारा शुरू हो रहा है 000 से लेके 102030। पहले यहाँ पर 00 आया हुआ था और अब यहाँ पर FFF आया हुआ है। और ये देखिए इसका जो चेकसम एरर है वो भी चेंज हो गया है। और उस बाद ये सारा देखेंगे तो इसके सब के अंदर FFF है। और FFF इसलिए है कि जब इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, इसकी सेटिंग करते हैं तो उसमें ये पूछता है कि आप जो खाली जगह है वहाँ पर FF करना चाहते हैं या इसमें 00 करना चाहते हैं। लेट्स सी। अब हम क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम हम नॉन प्रोग्राम जो कि मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, बना के उसको कंपाइल किया हुआ है। कंपाइल करने के बाद उसको मुझे हेक्स का कोड है वो हमने सेव किया हुआ है, तो उसको हम इस आईसी के अंदर लोड करते हैं और इस आईसी को प्रोग्राम करते हैं। तो उसके लिए है कि प्रोग्राम के लिए ये लोड का बटन है, ये हमने लोड का बटन दबाया और उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में जहाँ भी आपका वो प्रोग्राम पड़ा हुआ है, जिस तरह कि मेरा यहाँ पर है test.hex, ये टेस्ट जो है ये बाइनरी फ़ाइल है, ये हमारी हेक्साडेसिमल की फ़ाइल है। तो हम ये वाली फ़ाइल लोड करते हैं। ठीक है, तो ये लोड जब करते हैं तो ये देखिए हेक्स फ़ाइल है, फ़ाइल फॉर्मेशन कि किस किस्म की फ़ाइल है, बाइनरी फ़ाइल है, हेक्स फ़ाइल है, कौन सी जेडेक फ़ाइल है, कौन सी फ़ाइल है। तो हमारी जो फ़ाइल है वो हेक्स इंटेल की है। उसके बाद दूसरी बात मैं बता रहा था आपको, फिल मोड इन ब्लैंक एरिया। ब्लैंक एरिया में क्या फ़िल करना है, तो ये ब्लैंक एरिया में ये टिक किया हुआ है कि आपने FF जो है वो फ़िल करना है। आप चाहते हैं कि 00 फिल हो तो आप 00 को क्लिक कर देंगे तो फिर आप FF की बजाय 00 फिल होना शुरू, उसमें फिल हो जाएगा जहाँ पर आपका प्रोग्राम नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें FF है, इसको यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, हमने यहाँ से हमें बताया कि हेक्स फ़ाइल है इंटेल की, हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब ये क्या करेगा कि बफ़र के अंदर वो जो प्रोग्राम है कंप्यूटर में वो लेके आके बफ़र में इसको स्टोर करेगा या बफ़र को हमें दिखाएगा कि बफ़र में क्या प्रोग्राम पड़ा हुआ है। ठीक है, इन्हें कहा द कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा ये इसने एक मैसेज दिया है द कॉन्फ़िगरेशन वर्ड वाज लोडेड, यानी कि हर आईसी का कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है, कॉन्फ़िग या कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है, वो भी इसने लोड की है। और उसने कहा है कि अगर आप उसको चेक या मॉडिफाई करना चाहें तो आप उसको जाके मॉडिफाई कर सकते हैं। वो भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से उसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम चेक कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा डाटा बफर के अंदर वो हमारी जो फ़ाइल थी टेस्ट फाइल test.hex हेक्साडेसिमल की जो फ़ाइल थी टेस्ट की, वो हमारी फ़ाइल यहाँ पर लोड हो गई है। तो ये देखिए ये एड्रेसेस वही सेम है, 0010 इस तरह करके ये हमारे एड्रेसेस चलते आ रहे हैं। ये हमारे जो है ना वो हमारी जो कोड है हेक्स कोड इसको बोलते हैं, हेक्स कोड के अंदर ये हमारा डाटा यहाँ पर मौजूद है, प्रोग्राम मौजूद है, कंपाइल्ड प्रोग्राम मौजूद है। ठीक है, C4 ये जो इसमें डिजिट्स नज़र आ रहे हैं ये अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के हैं, यानी कि 0 से लेकर 9 तक और उसके बाद 9 के बाद ABCDEF, यानी कि 0 से लेकर F तक के आपको इसमें नंबर मिलेंगे। ये आपको जो नज़र आ रहे हैं गार्बेज से नज़र आ रहा है एस्की का, ये मशीन लैंग्वेज के अंदर है। ये वो डाटा था कि जिस वक्त इस प्रोग्राम के राइटर ने जब कोड लिखा था तो उसने कुछ कमेंट्स लिखे थे अपनी सहूलत के लिए। तो उन कमेंट्स को इसने कंप्यूटर ने इसको मशीन लैंग्वेज के अंदर लिख दिया है। अमूमन ये हमारे समझ में नहीं आते, कुछ चीज़ें जो कि डायरेक्टली होती हैं मे भी यहाँ लिखी हुई आ जाएं, अदरवाइज़ सारी मशीन लैंग्वेज में आती हैं। बहरहाल ये हमारा कोड है जिसको हमने अपने आईसी के अंदर या माइक्रो कंट्रोलर जो हमारा PIC 18F452 है उसके अंदर डालना है।
ये वो वाला प्रोग्राम है। इसका देखिए चेकसम ये है 46FH 46F8H, H फॉर हेक्साडेसिमल। ओके, अब ये है कि चले हम इसको पहले डाल देते हैं इसको, और डालने से पहले ये देखिए कॉन्फ़िग सेट, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग भी यहाँ देख लेते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये आ गया, यू कैन क्लिक द एरिया ऑफ द बिट्स टू मॉडिफाई इट। ये इसकी देखिए ये 0 से लेके और 7, ये एक बाइट है, एक लाइन में एक बाइट है, और इन बाइट की ये इन्होंने यहाँ पर बताया कि 0022 OE ये उस बाइट का जो है ये नंबर है, और ये उसका एड्रेस है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो होती हैं। जिस तरह की ये ऑसिलेटर इनेबल है, OSC ऑसिलेटर EN इनेबल। ये देखिए ये ऑसिलेटर की 2 नंबर बिट है, ऑसिलेटर की 1 नंबर बिट है, ऑसिलेटर की 0 नंबर बिट है, जो कि 010 है। इसी तरीके से अगर आप आ जाएं यहाँ पर, जो हमने जब कंट्रोलर के प्रोग्राम को लॉक करते हैं तो वो ये देखिए ये है हमारा प्रोग्राम प्रोडक्शन, ये हमारा कोड प्रोडक्शन। CP का मतलब है कोड प्रोडक्शन। 4 बिटें इसकी ये हैं 0 1 2 3, और ये कोड प्रोडक्शन की B और D, और ये इसके जो हैं वो एड्रेसेस हैं, किस एड्रेसेस के ऊपर ये बिट्स पड़ी हुई हैं। ये जो हैं हमारे टेबल राइट की बिट्स हैं, और ये हमारी टेबल रीड की बिट्स हैं। इसी तरीके से लो वोल्टेज की हैं, और ये बाकी वॉच डॉग टाइमर की हैं, ये ब्राउन इनेबल वगैरह। बहरहाल ये सारी सेटिंग्स जो हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो बहरहाल हम आपको मैं बताएंगे कि प्रोग्राम को लॉक किस तरीके से किया जा सकता है, कोई बंदा इसको कॉपी ना कर सके, रीड ना कर सके। उसके लिए ये 4 बिटें ये हैं, 2 बिटें ये हैं, ये हम फ़िलहाल 1 रहने देते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको लॉक करेंगे। इसको हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये देखिए ये हमारा जो है वो बफ़र के अंदर हमारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है। ये अगर आप नज़र आएगा आपको, ये देखिए ये प्रोग्राम है। अब इसमें क्या है कि हम प्रोग्राम अगर प्रेस कर देंगे तो हमारे सारे सीक्वेंस ऑटोमेटिक हो जाएंगे, यानी कि ये इरेज ऑटोमेटिक होगा, ब्लैंक टेस्ट होगा, प्रोग्रामिंग होगी, उसके बाद वेरीफाई होगा। चलिए हम प्रोग्रामिंग का बटन दबाते हैं और ये प्रोग्राम इसमें कंट्रोलर में लोड करते हैं। ये देखिए इरेज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया हमारी आईसी का। उसके बाद ब्लैंक ऑपरेशन चेक हो गया कि आईसी ब्लैंक है, खाली कर दी गई है और खाली है। अभी ये प्रोग्रामिंग हो रही है इसके अंदर। ये देखिए प्रोग्राम ऑपरेशन ओके। अभी वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन ओके, और इनक्रिप्शन ऑपरेशन ओके। इनक्रिप्शन मतलब लॉक करने वाला, ठीक है। इसने अपना ऑपरेशन कर लिया, लेकिन हमने इसको बताया नहीं है कि आपने लॉक करना है। बहरहाल चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम अपने आईसी को रीड करते हैं। ये रीड का बटन दबाया, इसने आईसी चेक करके और यहाँ से रीड किया, ठीक है। रीड करके उसने हमें डाटा बफर दिखा दिया। तो व्यूअर्स देखिए ये वही हमारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है एज़ इट इज़, जो कि हमें नज़र आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसको अब हम लॉक करते हैं। जब लॉक करेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर हमारे प्रोग्राम पड़ा हुआ है ये 00 आ जाएगा, और नीचे देखेंगे आप तो सारा FF होगा। जहाँ तक हमारा प्रोग्राम है वहाँ तक हमारा प्रोग्राम है, और उसके बाद नीचे सारा FF है, क्योंकि उसमें हमारी कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग हुई हुई है कि जो जगहें खाली हैं उसको आप FF कर दें। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो कहाँ तक है हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा जो प्रोग्राम है वो इस एड्रेस तक है 7830, इस एड्रेस तक हमारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है यहाँ तक। उसके बाद नीचे हमारी जो रैम सारी जो है प्रोग्राम की जगह खाली पड़ी हुई है, और यही एक निशानी है। अब जब हम इसको लॉक करेंगे तो 7830 जो एड्रेस है इससे ऊपर सारा 0 हो जाएगा। ओके, अब इसको लॉक करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाएं, और आप ये 6 जो बिट्स हैं इनको आप 0 कर दें। ये 0 कर दी, ये 0 कर दी, इसको 0 कर दिया, CP3 को, और CPB और CPD, ये 6 की 6 0 हो गई। इसको हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको हम इनक्रिप्ट कर देते हैं, इनक्रिप्शन कर देते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल ये मुख्तलिफ 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, इसको हमने प्रेस कर दिया,
ठीक है, इनक्रिप्ट ऑपरेशन ओके। अब हम क्या करते हैं कि दोबारा रीड करते हैं अपने कंट्रोलर को। ये रीड कर रहा है, रीड करने के बाद ये हमें बफर दिखाएगा। ये बफर दिखाया तो ये देखिए कि हमारा सारा 0 नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको लॉक कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसको इरेज करते हैं। इसको हम इरेज करते हैं या हम इसको एक काम करते हैं, इसको ब्लैंक चेक करते हैं। इसको चेक पूछते हैं कि क्या ये ब्लैंक आईसी है या नहीं। ठीक है, ब्लैंक प्रोग्राम एरर, इसने कहा कि नहीं, कि इसके अंदर प्रोग्राम पड़ा हुआ है। ओके, इसको हम अभी इरेज करते हैं। इसने इरेज किया, इरेज ऑपरेशन ओके हो गया। अब हम चेक करते हैं क्या ये ब्लैंक है। अब ये देखना है ब्लैंक ऑपरेशन ओके। अब यहाँ पे फ़र्क देखा आपने, पहले जो प्रोग्राम था इसने बताया है कि फ़लाँ एड्रेस के ऊपर इसका प्रोग्राम मुझको मिला है, और इसने ब्लैंक के आगे एरर लिख के दे दिया। जब हमने इसको इरेज कर दिया, इरेज करने के बाद ब्लैंक ऑपरेशन चेक किया, इसने कहा ओके। तो व्यूअर्स इस तरीके से हम जो है वो इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, और या प्रोग्रामिंग करके उसको रीड कर सकते हैं कि अगर कोई भी कंट्रोलर है उसके हम यहाँ से उसकी सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद हम उसको रीड का बटन दबाएंगे तो उसका प्रोग्राम हमारे सामने आ जाएगा। इसके अलावा लॉक करने के लिए पहले कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग में जाके वो बिट्स हम 0 करते हैं। लॉक करने के लिए फिर इनक्रिप्शन का बटन दबा देते हैं। और कोई भी अगर हमने कंट्रोल में प्रोग्राम करना है तो सबसे पहले आप प्रोग्राम लोड करेंगे इस बटन के ज़रिए अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से। वो प्रोग्राम आप उठाएंगे, उठा के बफर में डालेंगे, और उसके बाद आप प्रोग्राम का बटन दबा देंगे तो वो ऑटोमेटिक इरेज करेगा, ब्लैंक और प्रोग्रामिंग वेरिफिकेशन सारे काम कर देगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से इनको यूज़ होता है। स्पेशली जो हमने प्रोग्रामर G540 है उसका आपको बताया है। तो व्यूअर्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।